आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 1। तो लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखा था, तब उस टेबल को यूज करके हमको ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया है यहाँ पे, इवेल्युएट द फॉलोइंग sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। मतलब हमको यहाँ पे सर्टन एंगल्स दिए हैं, हमको टेबल के अंदर जो इनकी वैल्यूज है वो वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है और इसको इवेल्युएट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप लोग ध्यान दोगे टेबल के अंदर sin 60, टेबल के अंदर sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की भी वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। करेक्ट। तो जो टेबल हमने कल देखा था उस टेबल की वैल्यूज जो है वो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करी। अब यहाँ पे ये लोग आपस में मल्टीप्लाई में, देखो ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लाई में √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। अब देखो अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई का सिंपल सा रूल होता है ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो √3 इंटू √3, तो दो बार √3 3, 2 2 4, यहाँ पे कौन सा है प्लस, वैसे 1 इंटू 1 1, 2 2 4, तो 3/4 प्लस 1/4। अब यहाँ पे ये दोनों के बीच में एडिशन है, तो एडिशन है इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम के लिए क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी दोनों का बेस सेम है 4 4, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। अगर बेस सेम नहीं होता तो पहले बेस सेम करते एलसीएम लेके, बट अगर बेस सेम है तो हम डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 3 + 1/4, सो दैट विल बी 3 + 1 यानी 4/4, तो 4/4 यानी 1। तो पहला आंसर आएगा हमारा 1। अब इसी में देखो सेकंड नंबर में क्या दिया अपने को, 2 10² 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो यहां पे भी हमको यही करना है, टेबल के अंदर से जो वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो 1045 की वैल्यू होती है 1, तो क्या होती है इसकी वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1² प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो क्या होगा √3/2² माइनस sin 60 की वैल्यू भी होती है √3/2, तो √3/2²। करेक्ट। अब ये वैल्यूज को पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो 1 का स्क्वायर तो 2 इंटू 1 होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब इसको और सिंप्लीफाई, 2 1 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब प्लस 3/4 माइनस 3/4 कट, दोनों सेम है तो डायरेक्टली हम लोग कट कर सकते हैं। तो बचा क्या यहाँ पे 2, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है हमको, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो cos 45 की टेबल के अंदर वैल्यू होती है 1/√2, क्या होती है उसके लिए 1/√2। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, cosec 30 की वैल्यू होती है 2, cosec 30 की वैल्यू क्या होती है 2। तो हमने क्या करा, सबसे पहले तीनों जो वैल्यूज है उसको प्लेस करा। cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30 की वैल्यू 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू 2। अब देखो न्यूमरेटर तो बराबर है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में मेरे को यहाँ पे ये दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। एडिशन के लिए सबसे पहले दोनों का बेस सेम करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ऊपर देखो 1/√2 और नीचे 2 प्लस √3 इंटू 1, तो √3, तो √3 को किससे मल्टीप्लाई करके आंसर हुआ √3 है, तो इसको 1 से और 1 को √3 से, तो 2 इंटू √3 2√3 और अपॉन में भी क्या आएगा √3। अब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो सॉरी ये जो डिनोमिनेटर है उसको कहाँ लाएंगे, ऊपर मल्टीप्लीकेशन में। तो मल्टीप्लीकेशन में लाएंगे तो क्या होगा 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √3/2 प्लस 2√3। तो देखो अगर कभी भी आप नीचे डिवाइड से इसको ऊपर मल्टीप्लाई में लाते हो तो इसका क्या होगा रेसिप्रोकल। तो न्यूमरेटर में क्या था 2 + 2√3 अपॉन, और डिनोमिनेटर में था √3, तो ऊपर आएगा तो उल्टा, मतलब √3 हो जाएगा न्यूमरेटर और 2 + 2√3 हो जाएगा डिनोमिनेटर।
अब इसको हमको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपस में, तो मल्टीप्लाई का सिंपल सा रूल है, ऊपर का ऊपर नीचे का, तो 1 इंटू √3 दैट विल बी √3, और नीचे क्या होगा, √2 इंटू 2 प्लस 2√3। अब जो √2 है उसको ब्रैकेट के अंदर दोनों से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करा जाएगा, सो दैट विल बी √3 और नीचे 2 इंटू √2 2√2, 2√3 इंटू √2 तो 2√6। चलो अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको मालूम है कि डिनोमिनेटर में कभी भी हम इरेशनल नंबर लेते नहीं है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। क्या करना पड़ेगा इसको हमको, अब रेशनलाइज हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे बाय टेकिंग कॉन्जुगेट। क्या करेंगे इसको, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब देखो 2√2 प्लस √6, तो प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से मतलब 2√2 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई, 2√2 माइनस 2√6 से डिवाइड। अब मल्टीप्लाई करना तो सेम रूल, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 और नीचे 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6। अब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो तो √3 इंटू √2 तो √2 माइनस 2 3 √3 √6 तो √18 माइनस √18। अब नीचे क्या है, दोनों ब्रैकेट सेम है बट एक में प्लस है एक में माइनस, तो कौन सी कंडीशन हो गई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो दैट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2√2 द स्क्वायर माइनस 2√6 द स्क्वायर। अब 2√6, अब इसको मैं 18 को लिख सकता हूं 9 इंटू 2, और नीचे देखो 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √6 का 6, करेक्ट। अब इसको ओपन करेंगे तो देखो 2√6 माइनस 2, अब देखो 9 परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट के बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा 3 √2 अपॉन 2 4 जा 8, 4 6 जा 24, तो 2√6 माइनस 3 2 जा 6√2 अपॉन प्लस माइनस माइनस, और बड़े की साइन भी क्या है माइनस, तो 8 माइनस 24 तो माइनस 16। अब ऊपर के जो दो टर्म्स है उसमें से मैं क्या करूंगा, पहले 2 कॉमन लूंगा। क्या लूंगा बेटा, 2 कॉमन, तो देखो माइनस ऊपर भेज देता हूं, तो 2 कॉमन, तो क्या बचेगा √6 प्लस माइनस 3√2 अपॉन 16, तो ये 1 और ये क्या होगा 8, माइनस √6 माइनस 3√2 अपॉन 8। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3√2 प्लस √6 हो गया माइनस अपॉन 8, तो इसकी आपकी वैल्यू आई 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर।